Hello CLAT aspirants, welcome to the YouTube channel of CLAT Prep, a venture of time. My name is Vipin and आज हम बात करने वाले हैं removal of the judges of High Court and Supreme Court. As we know, the judges of Delhi High Court, the Mr. यशवंत वर्मा, जिनके यहाँ पे काफ़ी सारा कैश मिला था ड्यूरिंग फायर जहाँ उनके घर पे लगी थी, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में. एंड रिसेंटली गवर्नमेंट एंड अपोजिशन इन राज्यसभा एंड गवर्नमेंट इन लोकसभा डिसाइडेड टू ब्रॉट एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा. सो आज के इस वीडियो में समझते हैं क्या है प्रोसेस एक हाई कोर्ट एंड एक सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का. So directly jumping to the main point, what is the procedure for removal of a judge? Right now, constitutional and legal provisions. Article 124 subclause 4 talks about removal of a Supreme Court judge from the post, as well as the Judges Inquiry Act 1968. In Judges Inquiries 1968 Act, a detailed provision has been given. Right now, Article 218 extends these provisions to High Court judges. Right. So, Article 124 Clause 4, which deals with the removal of a Supreme Court judge, and Article 218 deals with the removal of a High Court judge. The detailed process has been given in Judges Inquiry Act 1968. Now, judges can only be removed for the proved misbehavior, right, serious ethical or professional misconduct, जो कि हम इस वाले केस में देख रहे हैं, right, and incapacity. Incapacity means inability to discharge duties due to physical और mental reasons. यहाँ पर सिर्फ दो ही ग्राउंड्स है. ग्राउंड नंबर 1 दैट इज प्रूव मिसबिहेवियर, ग्राउंड नंबर 2 इनकैपेसिटी. सो हम लोग बात करेंगे प्रूव्ड मिसबिहेवियर की. जो जस्टिस वर्मा हैं उनके अगेंस्ट में एलिगेशन लगे हैं कि काफ़ी सारा कैश उनके घर पे मिला था एंड ही फेल्ड टू डिस्क्लोज कि वो कैश कहाँ से आया और क्यों आया. राइट नाउ, अच्छा, रिसेंटली उन्होंने एक पिटीशन भी फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में बिकॉज दी प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना, जिन्होंने एक इंटरनल कमेटी बनाई थी एंड कमेटी रिकमेंडेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट जस्टिस वर्मा शुड बी इम्पीच्ड. सो उन्होंने उस प्रोसेस को, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. राइट नाउ, मूविंग अहेड. Now, what is the impeachment process? So, initiating the motion, an impeachment motion can be introduced in either house of parliament. Either house. It can be introduced in Rajya Sabha, it can be introduced in Lok Sabha. However, if the motion is, starting from the Lok Sabha, at least 100 member of parliament, they can be from either party, any party, right? They can be from opposition, they can be from ruling party, or it must have the support of at least 100 member of parliament in Lok Sabha or 50 member of parliament in Rajya Sabha. Right now, इसके बाद क्या होगा कि अगर वो लोकसभा में आया है तो द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और अगर वो राज्यसभा में आया है देन द चेयरमैन, ईदर दे विल एक्सेप्ट दिस मोशन और दे विल रिजेक्ट इट. इफ दे रिजेक्ट द मोशन, द प्रोसेस इज ओवर. राइट नाउ, द मोशन कैन प्रोसीड ओनली इफ एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन. राइट नाउ, अब अगर मान लो चेयरमैन और स्पीकर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तब क्या होगा. नाउ, इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी. राइट, a 3-member committee is a set up under the Judges Inquiry Act. As I said कि एक डिटेल प्रोसेस जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर दिया हुआ है, 1968 में आया था. इट इंक्लूड्स अ सुप्रीम कोर्ट जज और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेफरेबली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ही रिमूवल हो रहा है देन अनदर सीनियर मोस्ट जज. द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के हो सकते हैं, एंड एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट. सो ये 3 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के या तो सीजेआई होंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट. नाउ आगे इसकी बात करते हैं. अगर इस कमेटी को लगता है कि हाँ
कुछ गड़बड़ हुई है एंड द जज शुड बी इम्पीच्ड, देन ओनली दिस मोशन विल प्रोसीड, अदरवाइज अगेन ये मोशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। आगे बात करते हैं अपन। The committee submits its finding to the house that initiated the motion। अब जिसने भी ये कमेटी बनाई है, इधर द स्पीकर ऑफ लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। नाउ द रिमूवल ऑफ द जज रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी in both houses of the parliament during the same session. This means the motion must be passed by an absolute majority, more than 50% of the total membership, and also by at least 2/3 of members present and voting. Now this is called special majority. अगर दोनों हाउस इसे मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर लेते हैं, देन इट हैज टू बी साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ the constitution provides that based on the motion passed by both houses of the parliament, a judge can be removed only by an order of प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो ये एक डिटेल प्रोसेस है जिसमें एक मोशन लेकर के आया जाता है इधर इन राज्यसभा और इन लोकसभा। लोकसभा में 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड राज्यसभा में 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि रेस्पेक्टिव चेयरपर्सन को या फिर स्पीकर को सबमिट करते हैं उस मोशन को, और वंस एक्सेप्टेड 3 मेंबर कमेटी को बनाया जाता है अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जिसमें सीजेआई और द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं। उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे ही पार्लियामेंट में एक मोशन पास होता है विद द स्पेशल ऑफ मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज। बेस्ड ऑन दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर रिलीज करते हैं जिसमें फाइनली उस जज को रिमूव कर दिया जाता है, राइट। नाउ notable impeachment attempts in India. So we'll talk about Justice V. Ramaswamy, 1993, first Supreme Court judge to face impeachment. The panel found him guilty of misuse of funds, but motion failed in Lok Sabha due to abstentions. Now the Soumitra Sen in 2011 accused of misappropriating funds. Rajya Sabha passed the motion, but he resigned before it reached Lok Sabha. राइट। सो जस्टिस वर्मा का जो ये एक इंस्टेंस है, इट इज़ वेरी वेरी नोटेबल इंस्टेंस, ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट 2026। आई होप इस वीडियो में आपको ये टॉपिक, ये एक प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ फॉलो अस। थैंक यू सो मच।